हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.4 यह है। इसमें आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। आपको पता होगा कि इससे पहले के जितने वीडियो थे, इससे पहले जितने चैप्टर थे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनके सोल्यूशन हम लोगों ने पहले से अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां को ज्वाइन करके वहां से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.4। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट द शेडेड पोर्शन ऑफ एज अ फ्रैक्शन। शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है, और फिर अरेंज देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बिटवीन द फ्रैक्शन फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो ये ए वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है, टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल ए पार्ट है, 8 पार्ट हैं, जिसमें से 3 डार्क है। तो पहला 3/8 हो गया। दूसरा देखते हैं तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 है। तीसरे में बात करें तो 4/8 है, और पांचवें में बात करें, चौथे में बात करें तो 1/8 है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम या डिसेंडिंग ऑर्डर हमको अरेंज करना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो हम लोग अरेंज करेंगे, हम असेंडिंग में कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आपको जैसा मन करे आप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, तो 1/8 जो है सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़ा नंबर 3/8 होगा, उससे बड़ा नंबर 4/8 होगा, उससे बड़ा नंबर 6/8 होगा। ठीक, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितना पार्ट है? पहले पार्ट काउंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 पार्ट है, जिसमें से 8 पार्ट डार्क है पहले में, दूसरे में 2 2 4 पार्ट डार्क हैं, तीसरे में 3 पार्ट डार्क हैं, और चौथे में 6 पार्ट डार्क हैं। ठीक है, इसको जो अरेंज करेंगे, मैं इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? तो पहला, इसको मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हूं। इस बार मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। ठीक है, इसको लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो 8/9। उससे छोटा लिखेंगे तो 6/9। उससे छोटा लिखेंगे तो 4/9, और सबसे छोटा लिखेंगे तो 3/9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन नंबर लाइन। इसको हमको नंबर लाइन पे शो करना है। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बीच में हम लोग को एक साइन का भी यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 6 वाला है, तो हम 6 पे करते हैं। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। ठीक, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, इतना तो लिखना जरूरी है हमारा। ठीक है, आइए हमको यहाँ पे क्या करा, ये नंबर लाइन पे हम लोगों ने शो कर दिया। तो हम लोग पहले कुछ नाम दे देते हैं, A B C एंड D। ठीक है, तो 2/6 को हमको क्या नाम देना होगा? 2/6 को हमको नाम देना होगा A। 4/6 को B। 8/6 अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है। 6/6 मैंने ड्रॉ किया था, तो 8।
ये 7/6 और ये 8/6 और इसको मैं C नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अरेंज करना है। अब नंबर लाइन की एक खासियत मैं बता दूं, जब भी आप ये लेफ्ट पोर्शन से राइट पोर्शन की तरफ जाते हो वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मतलब जो भी पोर्शन राइट में होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ ये पहला देखते हैं 5/6 और 2/6। तो 5/6 कहाँ पे है? 5/6 यहाँ पे है, 2/6 यहाँ पे है। कौन बड़ा होगा? 5/6 ग्रेटर होगा। ठीक है, जो भी पोर्शन राइट में होगा वो इन बड़ा होता है। 3/6 और 0, 0 यहाँ पे है, 3/6 यहाँ पे है। 0 यहाँ पे है और 3/6 यहाँ पे है। कौन बड़ा है? राइट में कौन है? 3/6 राइट में है, तो ये बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो भी राइट में होगा वो बड़ा होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं 1/6 कहाँ है? यहाँ पे 1/6 है और 6/6 इधर है। तो कौन बड़ा होगा? राइट में कौन है? जो 6/6 है, तो ये राइट में है तो ये बड़ा होगा। जो भी राइट में होगा वो बड़ा होगा। फिर 8/6 और 5/6, 8/6 यहाँ पे है, 5/6 यहाँ पे है। राइट में कौन है? 8 है, तो 8 की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पे फ्रैक्शन में कंपेयर करना है और एक साइन लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये 3/6 है और 5/6 है। आप क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर और इसका इधर। तो इसका इधर करेंगे, यहीं पे लिखेंगे 6 3 जा 18, 3 इंटू 6 और यहाँ पे 5 इंटू 6। ठीक, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। कौन बड़ा है? 30 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे इधर का साइन लगा दो। फिर दूसरा है बी वाला 1/7 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये साइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस बना रहा। 1/4 1/7, यहाँ 4 आएगा, ये 7 आएगा। बड़ा कौन होगा? 7, तो ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। सी पे आते हैं 4/5 5/5। इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 और 5 इंटू 5, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। कौन बड़ा? ये पोर्शन बड़ा, तो इधर का साइन लगाएंगे। डी वाले में चलते हैं 3/5 और 3/7। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 7 और 5 इंटू 3, तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। कौन बड़ा? 21 बड़ा, तो इधर का हम लोग साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेंगे। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन मैं होमवर्क में डाल दे रहा आपके। ये वाला पोर्शन आपका होमवर्क में है। 5 ऐसे ही कोई भी नंबर लिखने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है। ऐसा आपको दिख रहा होगा एक नंबर लाइन, यहाँ पे ग्रेटर स्मॉल का साइन लगाना है। 1/6 और 1/3, याद रखिए जो भी नंबर राइट में होगा वही बड़ा होगा। जो भी नंबर राइट में होगा वो नंबर बड़ा होगा। आपको यहाँ पे यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1/6 और 1/3 इधर है। 1/6 इधर है, 1/3 इधर। राइट में कौन है? 1/3। 1/3 राइट में है, इसलिए 1/3 क्या होगा? ग्रेटर होगा। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक कंपेयर करके भी, जैसे मैंने अभी ऊपर सिखाया वैसे भी कर सकते हो। 1 इंटू 3 1 इंटू 6, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इधर का साइन लगेगा। 3/4 और 2/6, 3/4, 3/4 कहाँ पे है? 3/4 कहाँ पे? देखिए 3/4 यहाँ पे है। 3/4 कहाँ पे? यहाँ पे 3/4 है। और 2/6 कहाँ है? 2/6 यहाँ पे है। राइट में कौन होगा? 3/4। 3/4 राइट में होगा, तो जो भी राइट में होगा उसकी तरफ वैल्यू बड़ी होगी। 3/4 राइट में होगा, तो 3/4 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 2/3 और 2/4। 2/3 कहाँ है? 2/3 बाई 3 ना, 2/3 यहाँ पे है,
2/3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और 2/4, 2/4 यहाँ पे है। कौन सी वैल्यू राइट में है, 2/3 देखिए राइट पोर्शन दिख रही है, ये लेफ्ट पोर्शन में दिख रहा है। ठीक, जो भी राइट में वो बड़ी होगी, तो 2/3 क्या होगा, ग्रेटर होगा। 6/6, 6/6 यहाँ पे है। और 3/3, 3/3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों इक्वल पे हैं, सेम सेम पोजीशन पे हैं, इसलिए इक्वल का साइन लग जाएगा। 5/6, 5/6 कहाँ पे है, 5/6 देखिए आप यहाँ दिख रहा है। और 5/5, 5/5 यहाँ पे है। कौन बड़ा होगा, 5/5, क्यों, क्योंकि ये राइट पोजीशन में है। इसी प्रकार आपको इसी में से 2-3 नंबर लेकर आप कंपेयर करना है फिर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां भी ऐसे ही करना है आपको। 1/2, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे इजीएस्ट मेथड है और फास्टेस्ट भी है। 5 और 2 कौन बड़ा, 5 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा। बी वाले पे देखते हैं 2/4, 3/6, ये इधर, तो 2 इंटू 6, 4 इंटू 3, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल नंबर आ गए। सी वाले पे देखते हैं 3/5, 2/3, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, कौन बड़ा, 10 इज ग्रेटर हो गया, तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा चौथा, यानी डी वाली। 3/4, 2/8, तो 3 इंटू 8, 4 इंटू 2, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, कौन बड़ा, 24 इज ग्रेटर हो जाएगा। 3/5 और 6/5, तो 3 इंटू 5, 6 इंटू 5, 3 5 जा 15, 6 5 जा 30, 30 इज ग्रेटर देन 6/5, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये साइन लग जाएगी। एफ पे है 7/9, 3/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 7/9, 3/9, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 63 is greater than 27, then answer will be this one। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जी एच भी है, आइए इसको भी लगाते हैं। जी पे है 1/4, 2/8, तो 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। एच पे आते हैं 6/10 और 4/5, तो 6 इंटू 5 और 4 इंटू 10, 6 5 जा 30, 4 10 जा 40, कौन बड़ा, 40 इज ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका साइन यूज हो जाएगा। एच के बाद आई पे आते हैं 3/4, 7/8, तो 3 इंटू 8, 7 इंटू 4, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, कौन बड़ा, 28 इज ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका साइन यूज हो जाएगा। आपको जे क्वेश्चन में जे दिख रहा होगा, जे पे देखते हैं क्या होगा। 6/10, 4/5, 6 इंटू 5, 4 इंटू 10, 6 पंचे 30 और 4 दाम में 40, 40 तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये साइन लग जाएगा। और फिर के पे हम लोग हैं 5/7 और 15/21, 5/7 और 15/21, कौन बड़ा होगा, तो 5 इंटू 21, 15 इंटू 7, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ जाएगा। अब 15 सते 105, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग को सोल्यूशन दिखाना है और उसके बाद साइन का यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर।
Separate them into three group of equivalent fraction by changing each one in simplest form. सबको पहले एक simplest form में कन्वर्ट करना है और फिर उसको क्या करना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना है. तीन ग्रुप में नंबर होंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है. इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्लास 7 में जब आप जाओगे तो वो भी बहुत इजी समझ में आएगा. अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हो तो वो भी आपको बहुत इजी में हो जाएगा. आइए करते हैं. मैं कुछ ऊपर लिख देता हूं, कुछ नीचे लिख दूंगा. ठीक है, आइए ए से शुरू करते हैं. 2/12, 2/12 है. इसको 2 से हम लोग सिंप्लीफाई करके 1/6 लिखा जा सकता है. 3/15 है. इसको 3 से सिंप्लीफाई करके 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. सी पे आते हैं 8/50. इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 से काटना पड़ेगा. 2 4 जा 8 और 25 2 जा 50. 4/25 यहाँ पे आएगा. डी वाले पे हैं 16/100. काटेंगे तो 4 से काटेंगे. 4 4 जा 16, 25 4 जा 100. ई पे हैं 10/60. इसको 0 से 0 काट देंगे तो 1/6 आएगा. एफ पे आएंगे 15/75, 15/75. 15 1 जा 15, 15 5 जा 75. एफ के बाद जी है. जी आपको दिख रहा होगा 12/60. अधूरा दिख रहा होगा, हो सकता है. देखिए 12/60 दिख रहा ना. 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. जी के बाद एच पे हैं 19/96, सॉरी 16/96, 16/96. 16 कम 16, 16 96, 1/6. एच के बाद आई पे हैं 12/75. 4 से 3 से काटते हैं. 3 4 जा 12, 25 3 जा 75. जे पे आते हैं 12/72. 12 से काटते हैं. 12 1 जा 12, 12 6 जा 72. के पे हैं 3/18. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. और एल पे हैं 4/25. 4/25 एल का एल ही रहेगा. ठीक है, इसको अब हमको ग्रुप में कन्वर्ट करना है. तो पहला ग्रुप हमारा होगा 1/6 का, दूसरा ग्रुप होगा 1/5 का और तीसरा 4/25 का. ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं. 1/6 में कौन कौन से नंबर आ रहे थे. 1/6 में 2/12 आया है. 10/60 आया था. फिर उसके बाद 16/96 आया है. 12/72 आया है. और 3/18 आया है. 1/5 में बात करें तो 3/15 आया है. 15/75 आया है. और 12/60 भी आया है. हम लोग 4/5 में बात करें तो 16/100 आया है. 12/75 आया है. और 4/25 आया है. टोटल हमारे जे के एल 12 नंबर हैं. 12 काउंट कर ले, 12 है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऊपर वाले में 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11. एक नंबर कोई मिस हो रहा है, क्योंकि मैं चेक करता हूं एक बार. एक नंबर कौन से मिस हो गया मेरे से. सी. सी वाले का क्या था,
सी वाले का 4/25, सी वाला यानी 8/50, ये भी था 4/25 में। अब टोटल आपके 12 नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द आंसर ऑफ फॉलोइंग, राइट राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द आंसर। इज 5/9 इक्वल टू 4/5? कह रहा है 5/9 4/5 के इक्वल हो सकता है। कह रहा है 5/9 4/5 के इक्वल हो सकता है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाएगा, 5/9 और 4/5। तो ये 9 है ना, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके। तो 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। दोनों इक्वल हुए नहीं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, 5/9 is not equal to 4/5. 5/9 is not equal to 4/5। ठीक है, बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या कह रहा है, 9/16 इज इक्वल टू 5/9। 9/16 5/9 के इक्वल है, तो 16 वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 वाले में 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 9 जा 81, 16 9 जा 144। यहाँ पे करेंगे 16 5 जा 80, 16 9 जा 144। ये अब इक्वल हुए नहीं, तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखाएगा, 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। ठीक है, यहाँ पे सी वाले पे हम लोग हैं। सी वाला क्या कह रहा है, 4/5 इक्वल टू 16/20। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। यहाँ भी देखिए 16/20, इसमें कुछ मन करे तो आपका 1 का मल्टीप्लाई कर लो। डिनोमिनेटर को इक्वल करना था, इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हैं। और इसका स्टेटमेंट में अभी लिख रहा, 1 मिनट, ये डी वाले सॉल्व कर लूं उसके बाद लिख रहा। 1/15 4/30। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 का ही रहने दो, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2/30 4/30, तो ये तो नॉट इक्वल हुआ। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट इक्वल टू 16/20। यहां लिखेंगे 1/15 इज नॉट इक्वल टू 5/9। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, ऊपर वाले का ये आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जनरली आपके बुक के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे है। 8 कह रहा है, ईला रीड 25 पेज ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेज। एक बुक था जिसमें 100 पेज थे, ईला ने उसमें से 25 पेज पढ़े। लतिका रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। लतिका ने सेम बुक का 2/5 पढ़ा। हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा, किसने कम पढ़ा। तो टोटल पेज कितने थे, 100। लतिका का निकाल लेते हैं, ललिता। ललिता रीड 2/5 ऑफ 100 पेज, तो 100 इंटू 2/5, 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, 25 100 होता है, 22 जा 40। ललिता ने कितना पेज पढ़ा, 40 पेज। और ईला ने कितना पढ़ा, 25। हु रीड लेस, तो
ईला रीड लेस, और कितना लेस पढ़ा, तो 40 माइनस 25 दैट इज 15 पेज। उसने 15 पेज लेस पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग हैं। रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक एक घंटे के 3/6 पार्ट में क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, और रोहित क्या करता है, 3/4 पार्ट करता है। हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम, किसने सबसे ज्यादा समय तक एक्सरसाइज किया। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3/6 और 3/4। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं विच वन इज ग्रेटर। तो 3 इंटू 4, 6 इंटू 3, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18। किसने किया, 18 वाले में ज्यादा किया। 3/4 कौन कर रहा था, तो रोहित। कौन कर रहा था, रोहित। तो इसका स्टेटमेंट जो होगा आंसर का, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर longer time than रफीक। ठीक है, 10 वाले पे आते हैं। 10 वाला क्या कह रहा है, इन ए क्लास 25 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास, 20 फर्स्ट क्लास पास हुए। In another class B, 30 student, 24 pass in first class. In which class is greater fraction of student getting first class? किस क्लास में स्टूडेंट जो है ज्यादा पास हुए फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो पहले क्लास ए की बात कर लेते हैं। क्लास ए में टोटल 25 बच्चे थे, जिसमें से 20 ने फर्स्ट क्लास पास किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 फ्रैक्शन आएगा। क्लास बी की बात करें तो 30 स्टूडेंट थे, जिसमें से 24 फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इसको भी काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 4 जा 6 से काटना पड़ेगा, 4 से नहीं, सॉरी। 6 से काटते हैं, 6 3 जा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। दोनों देखिए, दोनों फ्रैक्शन क्या हुआ, इक्वल आ गया। तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा, इसका स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स passed in first class in both the class, in both the classes। ठीक है, दोनों क्लासेस में इक्वल फ्रैक्शन के स्टूडेंट पास हुए थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा सोल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।